नाम है शिवानी और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम जिला सीरीज़ का आखिरी जिले का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, नैनीताल पार्ट 2। इसके बाद हम उत्तराखंड के विविध जीके और स्टैटिक जीके लेंगे, क्योंकि अभी यूकेपीएससी ने कांस्टेबल के एग्जाम में वर्ल्ड जीके भी पूछा था, जिसमें ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन थे। तो इसके बाद हम वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन से संस्थान नैनीताल में स्थित है? लोक संस्कृति संग्रहालय, टरार अनुसंधान केंद्र, तितलियों का संग्रहालय या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना नैनीताल में कब हुई? 1888, 1988, 1998 या फिर 2008? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1988। नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? 31 मार्च 1976, 24 फरवरी 1960, 10 जून 1912 या फिर 20 मार्च 1915? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 मार्च 1976। नैनीताल के कुछ अन्य संस्थानों को डिस्कस कर लेते हैं। लोक संस्कृति संग्रहालय, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र, राजकीय वेधशाला यहीं पर है, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय में राज्य का पहला मेडिकल संस्थान व कैंसर इंस्टीट्यूट है। नैनीताल राजभवन कब बनकर तैयार हुआ था? 1897, 1880, 1900 या फिर 1902? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1900। राजभवन में रहने वाले प्रथम गवर्नर कौन थे? मैकडोनाल्ड, सरोजनी नायडू, मैल्कम हेली या फिर स्टीवंस? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एंटनी मैकडोनाल्ड। लेकिन अगर बात की जाएगी किसी इंडियन गवर्नर की, तो वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो इसे भी आप इस तरह से याद रखेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के राजभवन ये गौथिक शैली का बना हुआ है। इसमें 113 कमरे हैं। इसका आर्किटेक्ट जो है वो लंदन के बर्किंघम पैलेस के समान है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज का गठन कब हुआ था? 1954, 1955, 1961 या फिर 2004? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1954। 2006 में देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन को भारत व किस अन्य देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जापान, अमेरिका, बेल्जियम या फिर जर्मनी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। भारत में पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ है? रामनगर, मुक्तेश्वर, हल्द्वानी या फिर टनकपुर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्तेश्वर में। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, जिसकी हमने आगे बात की है, इसका निर्माण जो है अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से हुआ था। लिंगार्ड ने यहाँ घोड़ों व गौ पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया था। 1925 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने रिंडरपेस्ट नामक का टीका यहाँ खोजा था। मुर्गियों के रानीखेत नामक टीके का आविष्कार भी यहीं पर हुआ है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड स्थित है हल्द्वानी में, लाल कुआं में, भुआली में या फिर रानीबाग में? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लाल कुआं में। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय स्थित है रामगढ़ में, लाल कुआं में, भुआली में या फिर रानीबाग में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ में। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि का गठन नैनीताल में कब हुआ था? 1900, 1886, 1906 या फिर 1915? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल शाह, चंद्रलाल शाह, जयमल सिंह या फिर शेखर पाठक? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जयमल सिंह। और इसकी स्थापना जो है वो आपकी 21 मार्च सन 1966 में हुई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? हल्द्वानी, लाल कुआं, भोवाली या फिर रानीबाग? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्द्वानी। और इसकी स्थापना हुई थी सन 2005 में, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। नैनीताल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1906, 1909, 1920 या फिर 1922? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1922। हिमालयन म्यूजियम की शुरुआत कुमाऊं विश्वविद्यालय में कब की गई थी? 1960, 1980, 1990 या फिर 2010? तो करेक्ट आंसर हो जाता है, यहाँ पे वैसे कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सन 1987। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारे उत्तराखंड की सीरीज़। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये अच्छी लगी होगी। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।